यूएस स्टॉक्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। आपके बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए हैं कि कैसे हम यूएस स्टॉक्स में ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इंडिया से अगर आप करते हैं, जनरली ईटीएफ्स एक तरीका होता है जिसके आप थ्रू आप कर सकते हैं। पर ईटीएफ्स में एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है कि आपको ईटीएफ्स में लेवरेज नहीं मिलता, और लेवरेज कितना पावरफुल हो सकता है वो मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि हमें यूएस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हिस्टोरिकली यूएस के स्टॉक्स की और इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर आप वर्ल्ड की टॉप कंपनीज देखें तो उसमें यूएस कहां स्टैंड करती हैं, कितनी टॉप कंपनीज में यूएस आती हैं, वो हम देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसका नाम है लेवरेज्ड एसआईपी। जी हां, एसआईपी में भी लेवरेज मिल सकती है, यानी अगर आप 10,000 निवेश करेंगे महीने का तो फायदा आपको 20,000 वाला मिलेगा। तो लेवरेज्ड एसआईपी कैसे करते हैं, और लेवरेज्ड एसआईपी का हमने एक यूनिक कैलकुलेटर भी बनाया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि लेवरेज कितना फायदेमंद हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कौन से प्लेटफॉर्म से आप जो है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म से शॉर्ट एसआईपी भी कर सकते हैं। आज तक आपने सिर्फ लॉन्ग एसआईपी यानी खरीदने का देखा होगा, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको शॉर्ट एसआईपी भी करने देता है। यानी अगर आप सोचते हैं कि अगले एक साल में यूएस मार्केट्स नेगेटिव जाएंगी या स्टॉक नेगेटिव जाएगा, तो आप रिवर्स साइड की भी एसआईपी कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, इन डेप्थ होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट और ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आगे जाने से पहले अभी तक सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। ओके गाइस, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यूएस स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, आज हम बात करते हैं नैस्डैक की। ये आप चार्ट देख सकते हैं नैस्डैक का। नैस्डैक 100 वो 100 कंपनीज हैं जो यूएस की टॉप 100 टेक कंपनीज को ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। अगर इस इंडेक्स को मैं देखूं तो 15 साल पहले ये 2000 पे था। 2010 में इसकी वैल्यू 2000 थी, जिसकी वैल्यू आज 15 साल बाद 25,138 हो गई है। और ऐसा नहीं हुआ कि बीच में ये नेगेटिव नहीं गया, नेगेटिव गया हुआ है, तो यानी कि फिर भी इसने रिटर्न्स दिया। अब 2000 से जब एक इंडेक्स 25,000 जाता है तो कितना CAGR यानी एनुअलाइज्ड ग्रोथ कितना होता है वो समझते हैं। उसके लिए हमने ये कैलकुलेटर यूज किया है, और यहां आप देख सकते हैं कि नैस्डैक 100 ने पिछले 15 साल में सालाना एनुअली 18.4% का रिटर्न दिया है। अब आप समझिए निफ्टी 50 ने इसी दौरान 13.5% का रिटर्न दिया है। पर अभी यहां पे बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब आप यूएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फायदा ऑटोमेटिकली मिलता है, और वो फायदा होता है करेंसी डेप्रिसिएशन का। यूएस डॉलर जो है वो इंडियन करेंसी के अगेंस्ट हर साल अप्रिशिएट करता है, रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करता है। अब ये कितना हुआ है इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें 2010 में रुपी 40, अगर आप देखें 2010 में डॉलर जो था 44.5 रुपीज का हुआ करता था, जो आज 92 रुपीज के आसपास हो चुका है। तो अगर मैं इसके भी रिटर्न्स निकालूं 15 साल के दौरान, तो इसका रिटर्न्स निकलता है 4.961 यानी मोटा मोटी 5%। अब आप सोचिए कि आपने यूएस डॉलर में इन्वेस्ट किया, यूएस डॉलर जो है वो हर साल रुपी के अगेंस्ट 5% बढ़ रहा है, और नैस्डैक अपने आप में हर साल 18.3% बढ़ रहा है। यानी अगर आप इसका टोटल कर दें तो 23.5% एनुअलाइज्ड रुपी रिटर्न्स आपने बनाया होता अगर आपने नैस्डैक 100 में निवेश किया होता तो। अब उसके अलावा और चीजें देखते हैं। अगर आप दुनिया की टॉप कंपनीज देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो ये वो लिस्ट है। टॉप 10 कंपनीज में सबसे ऊपर नाम आता है एनवीडिया का, फिर एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। यानी कि पहली 5 कंपनीज जो दुनिया में है वो सारी अमेरिकन कंपनीज हैं। छठी कंपनी TSMC है जो ताइवान की है, 7वीं अगेन अमेरिकन कंपनी है, 8वीं सऊदी अरामको है जो सऊदी अरेबिया की है, और 9th और 10th फिर से यूएस की। यानी टॉप 10 कंपनीज में मात्र 2 कंपनीज है जो यूएसए से बाहर है, बाकी 8 कंपनीज यूएसए की है। अगर आप 11th से लेकर 20th तक भी जाएंगे तो उसमें भी सिर्फ 3 कंपनीज हैं जो बाहर से है। यानी कि टॉप 20 कंपनीज में 15 कंपनीज यूएसए की है, 75% कंपनीज यूएसए की। और ये पावर है यूएसए की कंपनीज का, क्योंकि यूएस जो है वो ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करता है, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी, और उसमें पार्टिसिपेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यूएस स्टॉक्स या फिर इंडेक्स जैसे कि नैस्डैक 100 को आप परचेज कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए उसको समझते हैं। तो गाइस इसमें हम पूछ सकते हैं कि इसमें पुराने रिटर्न्स है, क्या ये कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भाई अभी भी आप देखेंगे कि एआई रेवोल्यूशन अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुई है। एआई 2021 2022 में आया है और अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं, और आप अभी देख सकते हैं कि कितना मैच्योर हो गया। तो यानी आगे आने वाला टाइम तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है।
अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो डायरेक्ट एआई का एलएलएम बनाती है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे कहते हैं वो बनाती है। आप देखेंगे एंथ्रोपिक है या फिर चैट जीपीटी है, ये सारी कंपनीज जो हैं वो यूएसए में है। इवन जो चिप मैन्युफैक्चरिंग जीपीयू कंपनीज है वो भी यूएसए में है, एनवीडिया भी यूएसए में है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनकर बैठी हुई है। तो अगर आपको एआई रेवोल्यूशन प्ले करना है तो यूएस इज द प्लेस टू इन्वेस्ट। सेकंड, अगर आप देखें तो स्केल एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत इन डेप्थ मार्केट है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है और इसमें सीजनल टेंडेंसीज होती हैं। इस पे जैसे जनवरी इफेक्ट होता है, सैंटा रैली होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर साल रिपीट होती हैं, जिसको ट्रेंड्स को यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को और इन्वेस्टिंग को बेटर भी कर सकते हो। उस पे मैं अगर आप चाहोगे तो मैं सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा, कोई चक्कर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये सारी चीजों की वजह से अभी भी यूएस मार्केट्स अट्रैक्टिव हैं और हमेशा अट्रैक्टिव रहेंगी। इसका सिंपल उदाहरण समझिए, आज भारतीय मार्केट्स में मात्र 5% लोग ही जो हैं वो निवेश करते हैं, जबकि यूएस मार्केट्स में करीबन 60% लोग निवेश करते हैं। अब उसके आगे चलें तो अगर हम देखें रीसेंट परफॉर्मेंसेस में एनवीडिया जो रहा है वो उसका 5 ईयर रिटर्न रहा है 1150%, 1150% रिटर्न रहा है 5 साल के दौरान। एएमडी का रिटर्न 130% रहा है, गूगल का रिटर्न 217% रहा है, यानी कि ये इंडिविजुअल स्टॉक्स लेवल पे भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये सारे जो हैं ये आते हैं नैस्डैक 100 में। तो अगर आप नैस्डैक 100 का इंडेक्स भी ले लेते हो तो आप सारे स्टॉक्स के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर लोगे। अब समझते हैं लेवरेज कैसे काम करता है। लेवरेज बड़ा सिंपल है। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और 10,000 निवेश होकर आपको 10,000 रुपए के यूनिट मिलते हैं तो उसको 1x लेवरेज कहते हैं, यानी आपको कोई लेवरेज नहीं मिली। पर अगर आप 10,000 रुपए निवेश करते हैं और आपको 20,000 रुपए के स्टॉक्स या फिर नैस्डैक 100 मिल जाता है तो इसे हम कहते हैं 2x लेवरेज, यानी कि आपको 2 गुना जो है यूनिट्स मिल चुके हैं। अब आप समझिए कि 10-15 साल के होराइजन में नैस्डैक 16, 18, 20% रिटर्न दे रहा है और आपके पास 10,000 रुपए लगा के 20,000 का सामान है। तो यानी लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड कर गए तो भाई आप तो बहुत अच्छे पैसे बनाओगे। कितने अच्छे बनाओगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक यूनिक कैलकुलेटर है, रहिएगा मेरे साथ। अगर आप यही 10,000 के अगेंस्ट आपको 30,000 का सामान मिल जाए तो 3x लेवरेज है। अगर 10,000 के अगेंस्ट आपको 1 लाख रुपए का सामान मिल जाए तो भी 10x लेवरेज है। तो इसे हम लेवरेज कहते हैं, और यानी कि कम पैसा लगा के आप ज्यादा वैल्यू का सामान ले सकते हो, उसे हम लेवरेज कहते हैं। लेवरेज दो धारी तलवार होती है, उसमें रिस्क भी होता है ऑब्वियसली, पर अगर आप किसी भी इंडेक्स लेवल पे इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कम हो जाता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कम होता है। अगर आप स्पेक्यूलेट करोगे, सिर्फ स्पेक्यूलेट करोगे, लॉजिकली ट्रेड नहीं करोगे, सेटअप नहीं बनाओगे तो पूरा पैसा भी वाइप आउट हो सकता है भाई। बट अगर आप लॉजिकल सेटअप बनाते हो और एसआईपी भी कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा रिटर्न बनता है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। अगर हम देखें एनवीडिया का, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर 5 ईयर कंपाउंडिंग देखें, अगर आपने 1 लाख रुपए जनवरी 2021 में एनवीडिया में डाला होता और 1x लेवरेज पे डाला होता, यानी 1 लाख रुपए डाला, 1 लाख रुपए के शेयर आ गए, तो आज उनकी वैल्यू होती 12.5 लाख। पर यही अगर आपने 2x लेवरेज पे डाला होता तो यही वैल्यू हो जाती 25 लाख, और अगर आपने 5x लेवरेज पे डाला होता तो ये वैल्यू हो जाती 62.5 लाख, 62.5 लाख, और अगर आपने 10x लेवरेज लिया होता तो ये वैल्यू हो जाती 1.25 करोड़। डाला उतना ही पैसा था 1 लाख रुपए, पर आगे आउटकम वाली वैल्यू जो है वो मैसिवली चेंज हो गई। और ये कैसे चेंज होती है, इसके लिए हमारे पास एक कैलकुलेटर है, और वो कैलकुलेटर के माध्यम से अब मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइज हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और हम नैस्डैक 100 का एग्जांपल लेते हैं। समझिए आप उसमें मंथली एसआईपी करते हैं 10,000 रुपए की, और उसको आप सालाना 10% स्टेप अप भी करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे आप कुछ नहीं करना चाहते, आप बोलते हैं मैं लमसम नहीं करूंगा। 15 साल की ड्यूरेशन पकड़ते हैं। नैस्डैक के रिटर्न्स हमने क्या देखे थे, 18.5% तो नैस्डैक का रिटर्न था और 5% करेंसी का बेनिफिट था, तो यानी 23.5 था। हम 23.5 छोड़ते हैं, हम मानते हैं कि अगले 15 साल में नैस्डैक हमारे को 18% रिटर्न देगा, यानी करेंसी का रिटर्न हम छोड़ देते हैं, जो नॉर्मल रिटर्न है वही रिटर्न मान लेते हैं, और हम लेवरेज को मानते हैं 1x, यानी कि सिर्फ 10,000 लगाएंगे 10,000 का सामान मिलेगा। अब आप लगाओगे 38 लाख रुपए 15 साल में, और उसकी वैल्यू बन जाएगी 1.44 करोड़, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1.06 करोड़। पर यही अगर आप 2x लेवरेज कर देते हो, बड़ी मजेदार चीज देखना यहां पे, यही अगर आप 2x लेवरेज कर देते हो तो आपका जो प्रॉफिट 1 करोड़ 6 लाख था वो 2.5 करोड़ हो जाता है, यानी 2.5 गुना ज्यादा हो जाता है। और यही अगर आप 2x की जगह 5x लेवरेज कर देते हो तो आपका जो प्रॉफिट 1 करोड़ 6 लाख हुआ था वो 6 करोड़ 82 लाख हो जाता है। और यही अगर आप लेवरेज को 10x कर देते हो तो जो आपका प्रॉफिट 1.06 करोड़ था वो 14.03 करोड़ हो जाता है। तो ये पावर है लेवरेज की। पैसा उतना ही डाला, 38,13,000 ही डाला है मैंने, पैसा चेंज नहीं हुआ, पर मेरी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, क्योंकि मैंने लेवरेज लिया। और जब मैंने लेवरेज लिया और एसेट की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो 15 साल में उसके कंपाउंडेड रिटर्न्स जो थे
वो मैसिवली मेरे को 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रहे थे एज अगेंस्ट नॉर्मल 1 करोड़ का। अब ये पावर होती है लेवरेज की। अब मैं बताऊंगा भी कौन से प्लेटफॉर्म से करना है, कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा आज। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जाना नहीं कहीं। अब आप सोचिए इतना बड़ा गैप आ जाता है, ये येलो लेवरेज पोजीशन है और जो ग्रीन है इसमें कोई लेवरेज नहीं है, तो ये इतना बड़ा गैप आ गया 10x लेवरेज पे। अगर आप लेवरेज के थ्रू एसआईपी भी करते और सिर्फ नैस्डैक 100 में कहते, मैं नहीं कह रहा एनवीडिया लिया होता, एनवीडिया सब लिया होता तो बहुत फर्क पड़ जाता। अगर आप एनवीडिया लेते हैं और एनवीडिया ने पिछले 15 साल में अगर समझो 30% पर एनम का रिटर्न दिया, ठीक है, एक उदाहरण ले रहे, 30% का एनम का रिटर्न दिया, तो भाई आपके पास तो 46 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता। 46 करोड़ का प्रॉफिट होता है, जो नॉर्मली में आपको 4.3 करोड़ का होता। तो ये पावर है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अलॉन्ग विद लेवरेज। ये कैलकुलेटर एक स्पेशली डिजाइन कैलकुलेटर है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये कैलकुलेटर मिल सकता है, डोंट वरी एट ऑल। तो आई होप अब आपको समझ आ गया और लेवरेज आपको कैसे पावरफुल बनाता है। अब ये करने के लिए इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है CoinDCX। अब CoinDCX लेके आया है यूएस स्टॉक फ्यूचर्स। ये गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है। जो लोग यूएस में निवेश करना चाहते थे वो बड़े परेशान होते थे, क्योंकि इंडिया से आप यूएस स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। इंडिया से यूएस स्टॉक्स अगर आपको खरीदने थे तो एलआरएस के माध्यम से आप खरीद सकते थे। उसके लिए आपको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लिमिटेशंस है, ठीक है, आपको करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ती है, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, फ्रिक्शन लगता है, ये सब प्रॉब्लम होती है। पर अगर आपका मन है कि मैं क्विकली थोड़ा सा ट्रेड कर लूं, छोटे पैसे से ट्रेड कर लूं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप आज एनवीडिया का एक भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो 17,000 रुपए लग जाते हैं। एप्पल का एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो 25,000 रुपए लग जाते हैं। अल्फाबेट का खरीदना चाहते हैं तो 30,000 रुपए लग जाते हैं। अपने पास तो है नहीं भाई इतने पैसे ट्रेड करने के लिए। तो क्या हम मात्र 300-400 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और CoinDCX वो प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको भी वो कैलकुलेटर मिल सकता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, इसके मेन स्क्रीन पे पहले जाएंगे। ओके गाइस, तो ये CoinDCX का मेन स्क्रीन है और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ऊपर यूएस फ्यूचर्स जिसपे एप्पल का सिंबल बना हुआ है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो नैस्डैक 100 USDC आ जाता है और आप यहां देख सकते हैं नैस्डैक का रेट चल रहा है 25,125 के आसपास। तो 25,125 चल रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें बाइंग और सेलिंग चल रही है, लोग खरीद भी रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप नैस्डैक नहीं लेना चाहते तो आप नैस्डैक पे क्लिक करके और जो कौन सा स्टॉक लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे आज नैस्डैक ऊपर है, एनवीडिया ऊपर है, ये कॉइनबेस का स्टॉक है, जिसका नाम है PLTR, पैलेंटियर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक कंपनीज है जिसने बहुत सॉलिड ग्रोथ दिया। TSLA मतलब टेस्ला, तो ये है। उसके बाद Amazon है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, AMD है, एप्पल है, नेटफ्लिक्स है, मेटा है, ओरेकल है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हो इस टाइम पे यूजिंग यूएस स्टॉक फ्यूचर्स। चलिए एक बार के लिए हम देखते हैं। आपका मन करता है मैं नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब नैस्डैक 100 पे आप गए, अब यहां पे आप देख सकते हैं आपको अपनी पोजीशन लेनी है, ठीक है। यहां पे ना परपेचुअल फ्यूचर्स चलते हैं, यानी कि आप एक बार फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर दोगे तो वो परपेचुअली चलते रहेंगे। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल तो मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो मैंने यहां पे 2,000 रुपए डाल दिया। 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में करूंगा और ये मैंने 2x का लेवरेज रखा। अगर मैं इसको 1x कर दूं लेवरेज को, तो ये 2,000 रुपए का मेरे को 1930 रुपए मार्जिन लगता है। यानी 2,000 रुपए की चीज खरीदने के लिए मेरा मार्जिन का रिक्वायरमेंट 1930 रुपए 33 पैसा है, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट का 2,000 का नहीं आता है, डॉलर और इसका कन्वर्जन में जो चेंजेस होते हैं उस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। पर अब आता है लेवरेज का खेल, ठीक है। अगर यही 10,000 रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं 2x लेवरेज के साथ, ठीक है, तो मैं यहां पे 2x लेवरेज कर देता हूं, तो 2,000 की जगह मेरे को लगेगा 965 रुपीज 22 पैसा, ठीक है। पर मैं कहता हूं नहीं जी, मेरे को 2x लेवरेज पे नहीं करना, मेरे को 5x लेवरेज पे करना है, तो मैं इसको 5x कर देता हूं। तो 5x लेवरेज पे अब मेरे को सिर्फ लगेगा 386 रुपीज टू इन्वेस्ट 2,000 रुपीज इन नैस्डैक 100। अब आप देखिए क्या मजा आ रहा है कि सिर्फ 386 रुपीज में मैं 2,000 रुपए का नैस्डैक 100 ले सकता हूं। और आगे चलते हैं, मैं कहता हूं 5 नहीं, मैं 10 टाइम्स करना चाहता हूं। तो अगर मैं 10 टाइम्स करता हूं तो ये पहले तो मेरे को बताता है भाई लेवरेज लोगे तो रिस्क बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखिए लेवरेज से पिटाई भी होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जब आप खेलते हैं या अगर आपका ट्रेड सेटअप बहुत फॉर्मिडेबल है तो लेवरेज ठीक रहता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं 2,000 रुपए का SIP करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे सिर्फ 192 रुपीज का मार्जिन देना है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे मैंने बाय लॉन्ग दबा दिया और ये मेरा पोजीशन लॉन्ग हो गया, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो गया और अब ये मेरे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने ये लॉन्ग किया हुआ पोजीशन अब यहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है लॉन्ग 10x। अब 10x का मतलब ये है कि मेरा लॉस कब होगा,
मेरा लॉस तब होगा जब नैस्डैक 10% नीचे आ जाएगा। अगर नैस्डैक 10% नीचे आ गया तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा, और वो यहां प्राइस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कॉर्नर में मार्जिन के नीचे 22,993। अभी प्राइस चल रहा है 25,114। अगर ये 25,114 से 22,993 पे आ गया तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा, मेरी पोजीशन जीरो हो जाएगी, जो मेरे पैसे लगे थे वो खत्म हो जाएंगे, फर्दर लॉस नहीं होगा, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। जो भी मैंने पैसे यहां डाले थे, मैंने यहां पे डाला है 192 रुपए का मार्जिन, तो मेरा 192 रुपए जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूं, मैं और पोजीशन बिल्ड करना चाहता हूं, तो मैं यहां जा सकता हूं और फिर से पूरा जो मेरा यूज है, जो मेरा स्टेप्स है, उसको फॉलो कर सकता हूं और यहां पे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो बड़ा सिंपल है, यहां हम गए, अपनी पोजीशन बिल्ड करी। अब इस पोजीशन में मैं अगर डेली एसआईपी करना चाहता हूं, आप चाहते हो कि मैं रोज 100 रुपए या 200 रुपए की एसआईपी करूं 10x लेवरेज के हिसाब से नैस्डैक 100 पे, तो आप डेली एसआईपी भी कर सकते हो इसमें। अगर आप वीकली करना चाहते हो, वीकली कर सकते हो इसमें। हाँ, एसआईपी इस तरह से नहीं है कि आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, इसमें आपको जाके एसआईपी करनी पड़ेगी। पर ये जो है, ये परपेचुअल फ्यूचर्स हैं, और परपेचुअल फ्यूचर्स का मतलब ये होता है कि ये फ्यूचर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अगर आपने इसको 5 साल 10 साल होल्ड कर लिया तो आपको इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है जिससे आप भी टोकनाइज्ड स्टॉक फ्यूचर्स ले सकते हैं या नैस्डैक फ्यूचर्स ले सकते हैं यूएस का, और मात्र 200-300 रुपए से भी एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइस, अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आपको भी CoinDCX की ऐप लगेगी, पर डायरेक्टली मत डाउनलोड कर लेना, फायदा नहीं होगा। CoinDCX का नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको यूज करके जो है आप डाउनलोड कीजिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, केवाईसी करिए और अपना वॉलेट फुल करिए और स्टार्ट करिए ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना। आप सोचिए, फिर से देखिए कि अगर आपने 10,000 रुपए की भी एसआईपी करी होती और 10x लेवरेज छोड़ी, अगर आपने सेफ्टी के साथ 5x लेवरेज पे भी किया होता और 15 ईयर्स के लिए 18% का रिटर्न बनाया होता, तो आज आपके पास 6.82 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता और आपके जो फंड की वैल्यू होती वो 7.2 करोड़ रुपीस होती। अब अगर आप कहते हो कि सर नैस्डैक इतना ऊपर तो जाएगा नहीं और अभी अगले 15 साल में इतना ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, हम इसको 12% मान लेते हैं। 12% के हिसाब से भी आपका 4.34 करोड़ हो जाएगा। वही 38 लाख रुपए जो आपने यहां लगाया है, उसकी वैल्यू 4.34 करोड़ रुपीस हो जाएगी। तो फटाफट जाके CoinDCX के लिंक से डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में है, और अपने आप को रजिस्टर करिए। और हाँ, अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो भी ब्रोकरेज बनेगी उस पर 20% आपको फर्स्ट मंथ डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं डायरेक्ट मत करना। अब आपको अगर ये कैलकुलेटर चाहिए और ये वाली प्रेजेंटेशन चाहिए, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप। ये कम्युनिटी ड्रिवन टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप पे ये सारे डिस्कशंस होते हैं कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, क्रिप्टो में पैसा कैसे डालना है, यूएस स्टॉक्स फ्यूचर्स में कैसे पैसा निवेश करना है, आपको उसकी पूरी फंडामेंटल लर्निंग दी जाती है, आपको उसमें बताया जाता है, आप कम्युनिटी के साथ मिलकर ट्रेड करते हैं, तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो करना क्या है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये कम्युनिटी ड्रिवन ग्रुप है, उसी कम्युनिटी ड्रिवन ग्रुप पे ये प्रेजेंटेशन और वो कैलकुलेटर का लिंक, जिसे आप यूज करके देख सकते हैं कि लेवरेज की पावर से आप कितना अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, वो वहां पे दिया हुआ है। तो फटाफट CoinDCX से तो अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं कि मैंने जैसे बताया था कि इसमें लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों एसआईपी होती है। अभी तो हमने लॉन्ग साइड एसआईपी देखी थी। अगर यही चीज मैं रिवर्स कर दूं, क्योंकि ये फ्यूचर्स है और परपेचुअल है, तो मैं शॉर्ट पोजीशन भी ले सकता हूं। अगर मुझे लगता है अगले 1 साल में नैस्डैक 10% नीचे गिरने वाला है, तो मैं शॉर्ट्स भी ले सकता हूं, शॉर्ट का भी एसआईपी बिल्ड कर सकता हूं। तो यहां पे पहली बार होगा कि आप शॉर्ट्स की एसआईपी कर सकते हो और फ्यूचर परपेचुअली खरीद सकते हो, और जब आपका मोटा प्रॉफिट हो जाए तो उस दिन आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये एक लौता लोकेशन है जहां पे आप लॉन्ग एसआईपी और शॉर्ट एसआईपी दोनों क्रिएट कर सकते हो। अब याद रखिएगा, अगर आप लेवरेज लेते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है, और वो रिस्क बड़ा सिंपल है कि जितना आपने लेवरेज लिया होगा उतना ही जल्दी आपका लिक्विडेशन होगा। अगर आपने सिर्फ 2x लेवरेज लिया है तो 2x लेवरेज के केस में आपका जब तक 50% आपका नैस्डैक नीचे नहीं जाता, या जो स्टॉक आपने लिया वो नीचे नहीं जाता, तब तक आप सेफ हो। तो 2x लेवरेज में 50%। अगर यही आपने 5x लेवरेज लिया है तो 5x लेवरेज के केस में सिर्फ 20% अगर नैस्डैक गिरेगा तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, फिनिश हो जाओगे। और अगर आपने 10x लेवरेज लिया है तो जैसे ही नैस्डैक या फिर जो भी स्टॉक आपने लिया है वो 10% गिरेगा तो आप नीचे हो जाओगे। अब ध्यान रखिएगा, जब आप कंटिन्यूअसली एसआईपी करते रहते हैं तो पूरे कॉर्पस का 10% नीचे जाना, वो भी इंडेक्स लेवल पे, बहुत मुश्किल है। स्टॉक्स डेफिनेटली एक दिन में भी 10% ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर इंडेक्स का, नैस्डैक 100 का 10% ऊपर नीचे होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जब आप लेवरेज ज्यादा ले रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडेक्स पे ज्यादा लीजिए, और अगर आप स्टॉक्स पे ले रहे हो तो स्टॉक्स पे लेवरेज को 3x
2x 3x to 5x के बीच में रखिए एज पर योर रिस्क। अभी वो मैं बताता हूं कि कैसे लेवरेज को आपको प्ले करना है। उससे पहले आप समझ लीजिए कि टैक्सेस आपको क्या लगेंगे। ये जो टैक्सेस है, ये जो इनकम होगी आपकी, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की इनकम होगी, तो आपके लिए ये बिजनेस इनकम बन जाएगी। अगर आपकी 12 लाख से कम इनकम है तो आपको जीरो टैक्स लगेगा, पर अगर 12 लाख से ऊपर इनकम है तो जो स्लैब वाइज आपको टैक्स लगता है, जो भी हमारे रूल्स के हिसाब से है, वो आपको लगेगा। जब आप ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया से, तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, पर आपको लेवरेज नहीं मिलता। यहां जो सबसे इस प्लेटफॉर्म को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है लेवरेज। अगर आप लेवरेज चाहते हैं तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपको उसके लिए हेल्प करता है। बट ध्यान रखिएगा कि आपको पता है लेवरेज जो है दो धारी तलवार है, ठीक है, आप लिक्विडेट भी हो सकते हो। अब हमारा रिकमेंडेशन क्या होगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2x से ज्यादा लेवरेज मत लीजिए, थोड़ा शुरुआत करिए, थोड़ा डालना शुरुआत करिए। जब आपको 6 महीने टेस्ट आ जाए, लेट्स से आपने 6 महीने में 12 एसआईपी कर दी, ठीक है, या फिर आप 6 महीने से कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हो छोटे कैपिटल के साथ और आप सीख गए, तब आप अपने लेवरेज को 3x तक लेके जा सकते हो। फिर जब आप 1 साल तक सीख चुके हो तो आप अपने लेवरेज को अब 5x तक लेके जा सकते हो। पर 10x लेवरेज उसको करना चाहिए जिसका एटलीस्ट 3 साल जो है इन्वेस्टेड हो चुका है, 3 साल वो सीख चुका है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल हो चुका है, उसको अपना इमोशनल कंट्रोल आ चुका है, उसके रूल्स सेट हैं, उसका एंट्री, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस सब कुछ सेट है, या फिर वो बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहा है, उसने जो यूनिट्स शुरू में इकट्ठे किए हैं वो 2x 3x लेवरेज पे इकट्ठे किए हैं। तो इन दैट केस आप धीरे धीरे अपनी लेवरेज को बढ़ा के 10x तक लेके जा सकते हो। पर शुरुआत में प्लीज 10x मत करना, नहीं तो टोटल सुपड़ा साफ हो जाएगा और आप फिर क्या है, ना ट्रेड करोगे ना इन्वेस्ट करोगे, दुकान छोड़ के चले जाओगे। और यही सारे लोगों के साथ होता है। वो आते हैं, पहले 10-10 20-20 गुना लेवरेज ले लेते हैं, फिर कैपिटल वाइप आउट होता है तो प्लेटफॉर्म को गाली देके निकल जाते हैं। ऐसे मत करिए, आराम से करिए, अपने को लंबे समय तक कमाना है, ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाना है, ठीक है, तो उस पर फोकस करिए। तो गाइस आई होप आपको बड़ी मजेदार क्लैरिटी आई होगी कि यूएस स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इस पे आपके क्या मुद्दे हैं आप मुझे क्वेश्चन सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख के बता सकते हैं। ये 24/7 ओपन रहता है, तो अगर आप चाहते हैं कि 24/7, तो नैस्डैक भी ओपन नहीं होता यूएस में, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, दिन के दौरान नहीं चल रहा होता है, जब हमारा इंडिया में डे चल रहा होता है। तो यहां ये क्या करते हैं कि वो हमेशा ओपन रहे, उसको भी बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और आपके मन में क्या क्वेश्चंस है वो जरूर बताइएगा, उन पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके सारे डाउट्स को एड्रेस कर सकूं। और हां, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे बिटकॉइन में करना चाहते हैं, इथेरियम में करना चाहते हैं, यूएस स्टॉक्स में करना चाहते हैं, तो CoinDCX का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये इंडिया का एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज है जिसने अलग से इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रोटेक्शन मनी बनाया हुआ है, प्रोटेक्शन फंड बनाया हुआ है कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां से पैसा निकाल के इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है। तो आप अपने कैपिटल का एक छोटा सा परसेंटेज यहां पे डिप्लॉय करके स्टार्ट कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि क्या ये चीज आपको सूट करती है कि नहीं करती है। और क्या सवाल है मुझे क्वेश्चन सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो पूछ रहे थे कि भाई यूएस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है इन्वेस्ट करने का। चैनल को सब्सक्राइब किया बिना मत जाना। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।